पैसा सिर्फ गणित नहीं, एक साइकोलॉजी है। ये हम कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और हमारी हैबिट्स पर निर्भर करता है। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 10 सबसे जरूरी सीखेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखना, और अगर तुम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही बढ़िया वीडियो तुम मिस न करो। चैप्टर 1, पैसे की साइकोलॉजी को समझना। पैसा सिर्फ नोटों और सिक्कों का खेल नहीं है, यह दिमाग का खेल है। यह उस मानसिकता का खेल है जो तय करती है कि कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या हमेशा पैसों की चिंता में डूबा रहेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा कमा लेंगे तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कमाने और उसे सही तरीके से संभालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कोई व्यक्ति करोड़ों कमाने के बाद भी कंगाल हो सकता है और कोई मामूली आमदनी के साथ भी करोड़पति बन सकता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वह पैसा कैसे सोचता है, उसे कैसे देखता है। पैसे की साइकोलॉजी को समझना सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि पैसा कभी सीधा हाथ में नहीं आता। यह हमारे फैसलों का नतीजा होता है। कुछ लोग पैसे को शक्ति मानते हैं, कुछ इसे सुरक्षा मानते हैं और कुछ इसे सिर्फ खर्च करने का जरिया। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि पैसा क्या है, बल्कि यह है कि तुम इसे क्या मानते हो। अगर तुम्हारे लिए पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए है तो चाहे कितना भी कमा लो, वह हमेशा खत्म होगा। अगर तुम्हारे लिए पैसा सिर्फ दिखावे की चीज है तो तुम हमेशा दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में उसे बर्बाद करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे लिए पैसा एक अवसर है, एक साधन है, तो तुम इसे बढ़ाना और सुरक्षित रखना सीखोगे। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। अमीरी किसी जादू से नहीं आती, यह आदतों से बनती है। जो लोग पैसों को समझते हैं वे जानते हैं कि सबसे जरूरी चीज यह नहीं कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि यह कि तुम अपने पैसों के साथ क्या करते हो। अमीर वे नहीं होते जिनके पास महंगी कारें और बड़े बंगले होते हैं। अमीर वे होते हैं जो अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, यह सही फैसलों से आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसे की समस्या का हल ज्यादा कमाना है, लेकिन असली हल यह है कि तुम पैसे को समझो, उसे संभालो, उसे सही तरीके से बढ़ाओ। लालच और डर, यही दो सबसे बड़े दुश्मन हैं जो तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देंगे। लालच तुम्हें ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा और डर तुम्हें सही मौके पर कदम उठाने से रोकेगा। अगर तुम इन दोनों पर काबू पा लेते हो तो तुम पैसों के असली मालिक बन सकते हो। पैसे की साइकोलॉजी को समझने का मतलब यह है कि तुम उसे अपनी जिंदगी का गुलाम बनाओ, न कि खुद उसके गुलाम बन जाओ। पैसा जितना तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा उतना ही वह तुम्हें कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर तुम इसे एक टूल की तरह देखना सीख जाओ तो यही पैसा तुम्हें वो आजादी देगा जिसकी हर इंसान ख्वाहिश करता है। खेल पैसे का नहीं, सोच का है, और जिसने इसे समझ लिया वही इस दुनिया में सच्चा अमीर बन सकता है। लोग पैसा बनाने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसे संभालने की कला नहीं सीखते। असली खेल सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से सोचने का है। चैप्टर 2, दौलत दिखती नहीं, छुपी होती है अमीर दिखना और अमीर होना। ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। दुनिया दिखावे पर चलती है, लेकिन असली दौलत वो होती है जो दिखती नहीं बल्कि छुपी होती है। लोग चमकदार कारों, ब्रांडेड कपड़ों और बड़ी हवेलियों को देखकर सोचते हैं कि ये आदमी बहुत अमीर होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि असली अमीरी वो नहीं जो बाहर से दिखती है, बल्कि वो होती है जो भीतर से बनाई जाती है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो पैसे आने के साथ ही उसे खर्च कर देते हैं ताकि दूसरों को दिखा सकें कि वे अमीर हैं। वे महंगे फोन्स खरीदते हैं, आलीशान पार्टियां करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि लोग उन्हें देखकर प्रभावित हों। लेकिन असली दौलत वो नहीं होती जो खर्च कर दी जाए, बल्कि वो होती है जो बचाई और सही तरीके से निवेश की जाए। जो व्यक्ति आज अपनी कमाई को दिखावे पर बर्बाद कर रहा है वह शायद कुछ समय के लिए अमीर दिख सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए अमीर नहीं बन सकता। असली दौलत आजादी है, शांति है, वह सुरक्षा है जो तुम्हें आर्थिक तनाव से बचाती है। वह तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो रकम है जो मुश्किल समय में तुम्हारे काम आएगी। वह तुम्हारी संपत्तियां हैं जो तुम्हारे लिए बिना मेहनत किए पैसा बनाती हैं। वह तुम्हारा निवेश है जो धीरे धीरे बढ़ता है और तुम्हें वो जीवन जीने की ताकत देता है जो तुम हमेशा से चाहते थे। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो दिखावे के जाल से बाहर निकलो।
अपनी सोच को बदलो। पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया मत समझो, उसे बढ़ाने का एक मौका समझो। जो व्यक्ति दौलत को संजोता है वह धीरे धीरे सच्ची आर्थिक आजादी की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति अपनी हर कमाई का एक हिस्सा बचाकर सही जगह निवेश करता है वह दिखने में आम इंसान लग सकता है, लेकिन वास्तव में वह उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा अमीर होता है जो महंगी चीजों से खुद को घेर कर रखता है। दौलत का असली मतलब यह नहीं कि तुम कितना खर्च कर सकते हो, बल्कि यह है कि तुम कितने दिनों तक बिना काम किए भी आराम से जी सकते हो। यह तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारी शक्ति है। लोग जो देख सकते हैं वह खर्च हो चुका पैसा है, लेकिन जो नहीं देख सकते वह असली दौलत है। इसलिए अमीर दिखने के पीछे मत भागो, सच में अमीर बनने की सोचो, क्योंकि असली खेल दिखावे का नहीं, समझदारी का है। सच्ची दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो बचाई जाती है। लोग महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े देखकर सोचते हैं कि वो अमीर हैं, लेकिन सच्चा अमीर वही है जो पैसे बचाकर निवेश करता है। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग की ताकत। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसों के लिए भागते हैं और दूसरे वो जिनके पैसे खुद उनके लिए काम करते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि असली खेल पैसे को सही जगह लगाने और उसे बढ़ाने का है। कंपाउंडिंग वही जादू है जो तुम्हारे छोटे से निवेश को समय के साथ एक विशाल संपत्ति में बदल सकता है। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और समझदारी से लिया गया एक फैसला है जो तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां तुम बिना किसी चिंता के जी सको। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा नियम है, जल्दी शुरू करो और धैर्य रखो। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम छोटी रकम से भी सही समय पर शुरुआत कर लो तो वक्त तुम्हारे पैसे को इतना बढ़ा सकता है जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। 1000 रुपए जो तुम आज बचाकर निवेश करते हो वह 10 से 20 साल में लाखों में बदल सकता है, क्योंकि पैसा सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाता, बल्कि उस पर मिलने वाला ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है। यह चक्र जितना लंबा चलता रहेगा, तुम्हारी संपत्ति उतनी ही तेजी से बढ़ती रहेगी। लेकिन असली चुनौती पैसा निवेश करने की नहीं, बल्कि धैर्य बनाए रखने की होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग की ताकत को जानते तो हैं, लेकिन वे उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे अपने पैसे को इधर उधर लगाकर तुरंत अमीर बनने का सपना देखते हैं, और जब उन्हें धीमी गति से बढ़ता हुआ रिटर्न दिखाई देता है तो वे घबरा जाते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग धैर्य वालों का खेल है। जो इसे समझता है वह जानता है कि छोटे कदम भी लंबी दौड़ में बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगर तुम सच में आर्थिक आजादी चाहते हो तो कंपाउंडिंग को अपनाओ। छोटी छोटी रकम बचाओ, उन्हें सही जगह निवेश करो और फिर समय को अपना काम करने दो। यह कोई तात्कालिक परिणाम देने वाली तकनीक नहीं, बल्कि जीवन भर का खेल है। जिसने इसे समझ लिया वह बिना किसी भागदौड़ के, बिना किसी तनाव के एक ऐसा भविष्य बना सकता है जहां पैसे की चिंता कभी उसे छू भी नहीं पाएगी। कंपाउंडिंग का खेल समझो, धैर्य रखो और देखो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका 99% पैसा 50 की उम्र के बाद बढ़ा? इसका कारण है कंपाउंडिंग, जो पैसे को जादुई तरीके से बढ़ाती है। चैप्टर 4, लालच और डर से बचना। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ी चुनौती है। लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे कम पैसा कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने ही डर और लालच के शिकार हो जाते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो वे लालच में आकर बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं, और जब बाजार गिरता है तो डर में आकर सब कुछ बेच देते हैं। यही दो भावनाएं हैं जो तुम्हें अमीर बनने से रोकती हैं, लालच और डर। अगर इन दोनों पर काबू पा लिया तो तुम्हारी आर्थिक सफलता कोई नहीं रोक सकता। लालच एक जाल है जो इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अगर आज तुम्हारे पास 1 लाख है तो तुम 10 लाख चाहते हो, अगर 10 लाख है तो करोड़ चाहिए। यह लालच तुम्हें सही और गलत के बीच का फर्क भूलने पर मजबूर कर देता है। लोग बिना सोचे समझे सिर्फ ज्यादा पैसे के लालच में गलत फैसले ले लेते हैं। वे ऐसे स्कीम्स में पैसा लगाते हैं जो असल में धोखा होती है। वे बिना रिसर्च किए किसी की भी सलाह मान लेते हैं, और जब नुकसान होता है तो कहते हैं कि किस्मत खराब थी। लेकिन किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारा लालच तुम्हें डुबोता है।
अमीर बनने का खेल धीरे धीरे खेला जाता है, न कि एक रात में। डर उतना ही खतरनाक है जितना लालच। जब तुम डरते हो तो तुम खुद पर और अपनी रणनीति पर भरोसा करना बंद कर देते हो। बाजार गिरते ही लोग डर के मारे निवेश बेचना शुरू कर देते हैं, जबकि असली मौके तो तभी बनते हैं। जो लोग डर के आगे हार मान लेते हैं वे कभी लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। डर तुम्हें छोटे और असुरक्षित फैसले लेने पर मजबूर करता है, लेकिन याद रखना, जो लोग बड़ा खेल खेलते हैं वे डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे गिरावट को एक मौके की तरह देखते हैं, और जब बाकी लोग भाग रहे होते हैं तब वे मजबूत बनकर खड़े रहते हैं। अगर सच में सफल होना है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो या फिर तुम्हारा डर और लालच तुम्हें नियंत्रित कर रहा है? अमीर वही बनता है जो इन भावनाओं को समझता है और उन पर काबू पाता है। तुम्हें लालच से बचना होगा ताकि तुम गलत फैसले न लो। तुम्हें डर से बचना होगा ताकि तुम सही मौके पर सही कदम उठा सको। पैसा सिर्फ अक्लमंदों का खेल नहीं है, यह धैर्य और मानसिक नियंत्रण का भी खेल है। जो इसे समझता है वही असली जीतता है। पैसा बनाने और खोने में सबसे बड़ा रोल हमारी भावनाओं का होता है। लालच और डर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग घबरा कर बेच देते हैं, और जब मार्केट चढ़ता है तो लालच में खरीद लेते हैं। चैप्टर 5, सफलता में भाग्य और रिस्क का योगदान। सफलता कभी सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, और न ही यह सिर्फ भाग्य का खेल है। यह दोनों का संतुलन है। तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने सही फैसले लेते हो, और साथ ही जिंदगी तुम्हें किन परिस्थितियों में डालती है। बहुत से लोग मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह है कि दुनिया में हर चीज के पीछे भाग्य और रिस्क दोनों का बड़ा योगदान होता है। अगर तुम इसे समझ गए तो सफलता के खेल में बहुत आगे निकल सकते हो। भाग्य एक ऐसी चीज है जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कहां पैदा होना है, किस परिवार में जन्म लेना है, कौन से मौके तुम्हारे रास्ते में आएंगे, ये सब किस्मत के खेल हैं। कुछ लोग सही समय पर सही जगह होते हैं और इसका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता है। भाग्य सिर्फ मौके देता है, लेकिन उन मौकों का फायदा उठाना तुम्हारे हाथ में होता है। बहुत से लोग अपनी असफलता को किस्मत का दोष देकर बैठ जाते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उनके पास भी कई मौके आए थे, जिन्हें उन्होंने या तो पहचाना नहीं या फिर सही समय पर उन पर कदम नहीं उठाया। चैप्टर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हों, महंगी गाड़ियां हों या बड़े बड़े बंगले हों। असली फाइनेंशियल फ्रीडम वह है जब तुम्हें पैसे के बारे में चिंता न करनी पड़े, जब तुम अपने फैसले पैसे की मजबूरी से नहीं बल्कि अपने मन की शांति और खुशी से ले सको। यह वह स्थिति है जब तुम सुबह उठकर सिर्फ इसलिए काम नहीं करते क्योंकि तुम्हें करना पड़ता है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम करना चाहते हो। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असल में वे पैसों के लिए नहीं बल्कि उस आजादी के लिए भाग रहे होते हैं जो पैसा उन्हें दे सकता है। लेकिन दुखद सच ये है कि वे कभी इस आजादी तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे पैसे को गलत तरीके से कमाने और खर्च करने के जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं बल्कि संभालने की भी चीज है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि समझदारी से खर्च करना और सही तरीके से निवेश करना है। यह उस इंसान की ताकत है जो कम पैसे में भी चैन से जी सकता है, और उस इंसान की कमजोरी है जो लाखों कमाकर भी परेशान रहता है। असली फ्रीडम यह है कि तुम्हें किसी ऐसे काम में न फंसा रहना पड़े जिसे तुम पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए पैसे कमाने हैं। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले यह समझना होगा कि पैसा तुम्हारे लिए एक साधन है, न कि मंजिल। पैसा तुम्हें जिंदगी में फैसले लेने की ताकत देता है, लेकिन अगर तुम इसे संभालना नहीं सीखते तो यह ताकत तुम्हें और कमजोर कर सकती है। जितनी जल्दी तुम यह समझोगे कि पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, न कि तुम्हें पैसे के लिए, उतनी ही जल्दी तुम इस दौड़ से बाहर निकलकर एक सच्ची, आजाद जिंदगी जी पाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर बनने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है। यह वह मुकाम है
जब तुम डर और मजबूरी से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से अपने भविष्य को देखते हो। यह वह ताकत है जब तुम्हें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम खुद उसे चुनते हो। यही असली आजादी है और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है। असली अमीरी ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी पर कितना कंट्रोल रखते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि आप अपने मनपसंद तरीके से जी सकें। चैप्टर 7, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति। समय। तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, गाड़ी, बंगला, नाम? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो समय हाथ से निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा तुम्हारी जिंदगी खरीद सकता है, लेकिन तुम्हारा समय नहीं। हर दिन तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं। ये 24 घंटे तुम्हारे हाथ में सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन सवाल यह है कि तुम इसका क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे बर्बाद कर रहे हो उन चीजों पर जो तुम्हारी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा रही, या तुम इस समय को इस्तेमाल कर रहे हो कुछ बड़ा बनाने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए? हर सफल इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि यह होती है कि वह अपना समय कैसे इस्तेमाल करता है। अमीर और गरीब दोनों के पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन इन घंटों को बर्बाद करता है और कौन उन्हें एक निवेश की तरह इस्तेमाल करता है। जो इंसान अपने समय को महत्व देना सीख जाता है, वही असली सफलता की ओर बढ़ता है। समय को मत गंवाओ उन चीजों में जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें दूर ले जा रही हैं। यह मत सोचो कि कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, क्योंकि सच यह है कि यही सोच तुम्हें जिंदगी में पीछे धकेलती है। जितना जल्दी तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा समय सबसे कीमती संपत्ति है, उतना जल्दी तुम उसे सही जगह निवेश करने लगोगे। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं, तो क्या तुम उसे बेकार चीजों में खर्च करोगे? नहीं, तुम उसे सोच समझकर इस्तेमाल करोगे। लेकिन अफसोस, लोग तब तक समय की कदर नहीं करते जब तक वह खत्म नहीं हो जाता, और जब एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज ही फैसला करो कि अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। हर दिन का इस्तेमाल इस तरह करो जैसे यह तुम्हारी आखिरी पूंजी हो। इसे ऐसे खर्च करो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो गर्व हो कि तुमने अपनी जिंदगी को एक मकसद दिया, उसे बेहतर बनाया। क्योंकि अंत में जब सब कुछ चला जाएगा, तब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज बची होगी। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। लोग पैसे के पीछे भागते हैं और अपने जीवन के सबसे अनमोल समय को गंवा देते हैं। चैप्टर 8, साधारण रहना सबसे बड़ी कुंजी है। जिंदगी जितनी साधारण होगी उतनी ही आसान होगी, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि खुश रहने के लिए, सफल बनने के लिए, अमीर दिखने के लिए उन्हें दिखावे की जरूरत है। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन क्या सच में यही सब चीजें असली सफलता की निशानी है? नहीं, असली सफलता है सादगी में। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल लोग भी इसी बात को मानते हैं। साधारण रहना सबसे बड़ी कुंजी है। सोचो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी वही खाना खाता है जो एक आम इंसान खाता है। उसे भी सोने के लिए एक ही बिस्तर की जरूरत होती है। वो भी एक दिन में सिर्फ 3 बार खाता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम। तो फिर यह दिखावा क्यों? यह बेवजह का बोझ क्यों? जब तुम साधारण रहते हो तो तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर होता है जो असली मायने रखती हैं। तुम्हारा समय, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आजादी। सादगी में ताकत है। यह तुम्हें हल्का बनाती है, तुम्हारे फैसलों को बेहतर बनाती है और तुम्हें जिंदगी को सही तरीके से जीने का अवसर देती है। दिखावे की जिंदगी तुम्हें अंदर से खोखला बना देती है। जो लोग दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं, वे कभी खुद के लिए जी ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग सादगी को अपनाते हैं, वे हर पल को पूरी तरह जीते हैं। अगर तुम सोचते हो कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए तुम्हें महंगी चीजों की जरूरत है, तो तुम गलत हो। लोग तुम्हें तुम्हारी सोच, तुम्हारे काम और तुम्हारी सफलता से याद रखते हैं, न कि तुम्हारे कपड़ों या गाड़ियों से। स्टीव जॉब्स ने जिंदगी भर वही सिंपल कपड़े पहने। मार्क ज़करबर्ग भी हर दिन एक जैसे कपड़े पहनता है। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहता है जिसे उसने सालों पहले खरीदा था।
क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि असली मूल्य सादगी में है, ना कि दिखावे में। साधारण रहना तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाता है, तुम्हारी मानसिक शांति को बनाए रखता है और तुम्हें सही फैसले लेने की ताकत देता है। जब तुम बेवजह की चीजों पर ध्यान देना बंद कर देते हो तो तुम्हारे पास अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान देने का समय और ऊर्जा बचती है। इसलिए जितना जल्दी तुम यह समझ लोगे कि जिंदगी को जितना साधारण रखोगे उतनी ही खुशहाल और सफल बनेगी, उतना ही अच्छा होगा। जरूरी चीजों पर फोकस करो, दिखावे के बोझ से खुद को आजाद करो और एक ऐसी जिंदगी जियो जो सच में तुम्हारी हो, न कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बनाई गई हो। बड़े लोग सिंपल रहते हैं। वॉरेन बफेट आज भी एक साधारण घर में रहते हैं। स्टीव जॉब्स हर दिन वही कपड़े पहनते थे ताकि वो अपने दिमाग को बड़ी चीजों के लिए बचा सकें। चैप्टर 9, निवेश करने की आदत। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बढ़ाना एक कला है, और इस कला का सबसे बड़ा रहस्य है निवेश करने की आदत। अगर तुम सिर्फ कमाकर खर्च करते रहोगे तो तुम हमेशा उसी जगह पर रहोगे जहां आज हो। लेकिन अगर तुम निवेश करना शुरू कर देते हो तो वक्त तुम्हारे लिए काम करेगा, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। जो लोग यह समझ जाते हैं वे कभी पैसों के पीछे भागते नहीं, क्योंकि पैसा खुद उनके पास आने लगता है। निवेश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई इसे जल्दी समझ जाता है और कोई तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। जितना जल्दी निवेश करना शुरू करोगे उतना ही आसान होगा अपने सपनों को पूरा करना। पैसा बैंक में रखने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह पर लगाना पड़ता है ताकि वह तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हें आर्थिक आजादी दे, तुम्हें वक्त के साथ अमीर बनाए। सोचो, अगर तुम हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये भी निवेश करते हो तो कुछ सालों में वह हजारों नहीं लाखों में बदल सकता है। और अगर तुम इसे और लंबा खींचो तो यह करोड़ों में भी बदल सकता है। यह कोई जादू नहीं, यह कंपाउंडिंग का असर है जो सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो धैर्य रखते हैं, जो निवेश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अभी तो कमाई कम है, बाद में देखेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। निवेश करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है बस शुरुआत करने की। एक छोटे कदम से शुरू किया गया निवेश वक्त के साथ इतना बड़ा बन सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी पैसों की चिंता से आजाद हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए सोचना ना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो, तो आज ही निवेश करना शुरू करो। जितना जल्दी तुम इस आदत को अपनाओगे उतना ही बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन पैसे को बढ़ाना एक और लेवल की समझदारी है। और यह समझदारी ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हारे पास विकल्प होंगे, आजादी होगी और सबसे बढ़कर सुकून होगा। अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते हैं तो वो समय के साथ बड़ा अमाउंट बन सकता है। छोटी शुरुआत भी आपको करोड़पति बना सकती है। आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से पैसे की 9 सबसे जरूरी बातें सीखी। अगर आप इन नियमों को फॉलो करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति और जिंदगी दोनों बेहतर होंगी। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा सबक पसंद आया। और हां, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो।